अगर आप महतारी वंदना योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं या भूमिहीन कृषक योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर परेशान हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बार जो स्थिति बनी है, उनमें कुछ लोगों को पैसा समय पर मिलेगा और कुछ लोगों को डिले हो सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ ज़रूरी है, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो पूरा देखें, बीच में छोड़ा तो ज़रूरी जानकारियाँ छूट सकती हैं। सबसे पहले क्या सच में नियम बदले हैं? तो सबसे पहले एक बात साफ करते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नियम बदल गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि राशि बढ़ गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार कई लोगों का नाम कट जाएगा। सच क्या है? सच ये है कि प्रक्रिया वही है, लेकिन वेरिफिकेशन थोड़ा सख्त हुआ है। इसका मतलब अगर आपका रिकॉर्ड क्लियर है तो डरने की ज़रूरत नहीं। सेक्शन 2 में आपको बतलाना चाहते हैं महतारी वंदना योजना की पूरी स्थिति। तो महतारी वंदना योजना का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना। हर महीने मिलने वाली राशि घरेलू खर्च में मदद करती है। अब सवाल है, इस बार पेमेंट कब आएगा? देखिए, सामान्य तौर पर किस्त निर्धारित समय के आसपास ही आती है, लेकिन कभी-कभी बैंक प्रोसेसिंग, हॉलिडे या टेक्निकल कारणों से थोड़ी देरी हो सकती है। अगर पिछली किस्त समय पर आई थी, तो इस बार भी संभावना अधिक है। किनका पैसा रुक सकता है? तो अब ध्यान से सुनिए। अगर बैंक अकाउंट इनएक्टिवेट है, आधार लिंक नहीं है, डीबीटी बंद है, आवेदन में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, 2 बार आवेदन हुआ है, तो पेमेंट होल्ड हो सकता है, लेकिन परमानेंट बंद नहीं होता। करेक्शंस के बाद अगली किस्त में पैसा मिल सकता है। फिर है भूमिहीन कृषक योजना की कुछ अपडेट। अब बात करते हैं भूमिहीन कृषक योजना की। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास उनका अपना स्वयं का भूमि नहीं है, जिससे कि वो कृषि कर पाए, लेकिन वो कृषि कार्य से जुड़े हैं। सरकार का उद्देश्य है ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देना, ताकि त्योहार या जरूरत के समय सहयोग मिल सके और अपने घर परिवार के आर्थिक जिम्मेदारियों की पूर्ति कर पाए। अब एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी है छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना, आयु सीमा के भीतर होना और किसी भी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा हो, तो संभावना है कि इस योजना के तहत अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो योजना का लाभ आपको मिल पाए। और बहुत लोगों का सवाल है, लिस्ट में नाम नहीं दिखा तो बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरा नाम नहीं दिख रहा। तो घबराइए मत, 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका नाम नहीं दिख रहा है। पहला कारण, वेरिफिकेशन पेंडिंग, डाटा अपडेट चल रहा है, आवेदन इनकम्प्लीट। सबसे पहले स्टेटस चेक करें। अगर अंडर रिव्यू लिखा है तो इंतज़ार करना है, रिजेक्टेड लिखा है तो कारण पढ़ें, और कारण पढ़ने के बाद जो त्रुटियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं आवेदन में, वो चीज़ें आप लोग करेक्शंस कर सकते हैं। फिर बैंक से जुड़ी ज़रूरी बातें। सबसे ज़्यादा पेमेंट इशू बैंक और डीबीटी की वजह से आता है। आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जो है पासबुक अपडेट कराएं, आधार सीडिंग कंफर्म करें, मोबाइल नंबर लिंक रखें। अगर एसएमएस नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं आया। पासबुक में एंट्री आपको जो है चेक करने हैं। फिर है सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न। तो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, क्या इस बार की राशि बढ़ी है? देखिए, जब तक आधिकारिक आदेश ना आए तब तक बढ़ोतरी की खबर को सिर्फ जो है अफवाह माने। किसी भी बड़ी राशि या बोनस की खबर सिर्फ ऑफिशियल सूचना से ही माने। आगे क्या संभावना है? सरकार समय समय पर योजनाओं की समीक्षा करती है। संभव है भविष्य में
बेनिफिशियरी लिस्ट बढ़े या राशि में बदलाव हो, लेकिन अभी जो प्रक्रिया है वही लागू है। सोचिए, अगर समय पर ये सहायता मिले तो कितने घरों में राहत मिलती है। त्योहार के समय बच्चों की ज़रूरतें, घर का खर्च, दवाई, स्कूल फीस, इन सब में मदद मिल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका रिकॉर्ड सही हो। एक बार फिर याद रखें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, बैंक एक्टिवेट, आधार लिंक्ड, डीबीटी इनेबल्ड, एप्लीकेशन करेक्ट। अगर ये 4 चीज़ें ठीक हैं तो पेमेंट आने में दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है आज की जानकारी से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, जो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, परेशान हैं कि महतारी वंदना योजना और भूमिहीन कृषक योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर के जो आप लोग चिंतित हैं। इस बार सिर्फ पैसा आने की बात नहीं है, इस बार बात है वेरिफिकेशन स्टेटस और एलिजिबिलिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। और बहुत से लोग सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अपना पेमेंट डिले करवा लेते हैं। वीडियो पूरा देखें क्योंकि बीच में जो जानकारी आने वाली है वो सबसे ज़रूरी है। तो अभी की स्थिति क्या है? सबसे पहले वर्तमान स्थिति समझिए। दोनों योजनाओं के तहत नियमित प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस बार बेनिफिशियरी डाटा को दोबारा जांचा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर आपका रिकॉर्ड साफ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके आवेदन में नाम, आधार, बैंक या आय से जुड़ी जानकारी गलत है तो सिस्टम उसे होल्ड कर सकता है। अब बात करते हैं महतारी वंदना योजना की। इस योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका मकसद क्या है? घर के खर्च में सहयोग, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार की स्थिरता। लेकिन कई महिलाएं ये गलती करती हैं। उन्हें लगता है कि एक बार आवेदन कर दिया तो हमेशा पैसा आता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका बैंक इनएक्टिवेट हो गया है या आधार अनलिंक हो गया है तो पेमेंट रुक सकता है। महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस बार राशि बढ़ी है? देखिए, जब तक आधिकारिक आदेश ना हो तब तक किसी भी बढ़ोतरी को कंफर्म मत मानिए। भूमिहीन कृषक योजना की पूरी जानकारी। अब भूमिहीन कृषक योजना की बात, ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, लेकिन वो कृषि कार्य या ग्रामीण श्रम से जुड़े हैं। एलिजिबिलिटी में सबसे ज़्यादा जरूरी है छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना। सिस्टम वेरिफिकेशंस रोक सकता है, तो किसी भी तरह से फॉर्म भरते समय आपको जल्दबाजी नहीं करना है। फॉर्म भरते समय किसी भी तरह से कोई भी जल्दबाजी, गलतियाँ या त्रुटियाँ हैं जो आप लोगों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक-एक चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक-एक चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो घबराइए मत। हो सकता है डाटा अपडेट चल रहा हो, वेरिफिकेशन पेंडिंग हो, आवेदन इनकम्प्लीट हो। सबसे पहले स्टेटस चेक करें। अगर अंडर रिव्यू में है तो इंतज़ार करें। अगर रिजेक्टेड है तो कारण पढ़ें और सुधार करें। बैंक और डीबीटी की असली सच्चाई क्या है? 80% पेमेंट इशू बैंक और डीबीटी की वजह से होता है। आपको क्या करने चाहिए? बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराएं, आधार सीडिंग कंफर्म करें, मोबाइल नंबर लिंक रखें। अगर एसएमएस नहीं आया तो पैनिक मत करें, पासबुक में एंट्री देखें। आगे क्या हो सकता है? सरकार समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा करती है। संभावना है कि भविष्य में बेनिफिशियरी संख्या बढ़े, राशि में बदलाव हो, नियम आसान किए जाएं, लेकिन अभी जो नियम लागू हैं उन्हीं के आधार पर जो है
प्रक्रिया है जो चल रही है। सोचिए जब समय पर पैसा मिलता है तो घर में कितनी राहत मिलती है। बच्चों की फीस, राशन, दवाई, त्योहार, इसलिए ज़रूरी है कि आपकी एलिजिबिलिटी और स्टेटस है वो जो है साफ रखें। और 4 ज़रूरी बातें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपको आज ही कर लेने चाहिए। पहला, बैंक एक्टिवेट रखें, आधार लिंक कन्फर्म करें, एप्लीकेशन डिटेल्स चेक करें और आपको ऑफ़िशियल सूचना पर ही भरोसा करना है। अगर ये 4 बातें फ़ॉलो करेंगे तो पेमेंट को लेकर के चिंता कम होगी। उम्मीद है आज की जानकारी से आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं अपना स्टेटस कैसे चेक करें या करेक्शंस कैसे करें, तो उस पर अलग वीडियो बने, तो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं। जो भी आपका सवाल हो ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर सकेंगे। तो जिनको भी सवाल पूछना हो, जिनके भी जो भी सवाल हो, जो भी डाउट्स हो, आप लोग पूछ सकते हैं। अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं ताकि आपके हर एक सवालों का जवाब, आपके हर एक डाउट्स का आंसर है, जो फिर हम क्लियर कर पाएँ। सो आई होप आज के वीडियोस हैं जो आपको पसंद आए हो। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है। कमेंट बॉक्स में देखिए अपना ओपिनियन ज़रूर साझा कीजिए। कमेंट्स करेंगे ताकि बाकी लोगों तक वीडियोस हैं, अपडेट हैं, वो भी मिलना फिर शुरू हो पाएँगे। सो थैंक यू सो मच आप लोगों को। किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम्स या दिक्कतें हैं जो फिर नहीं होने वाली, तो एक-एक चीज़ें ज़रूरी होते हैं। एक-एक चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू आप सभी का।